जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है पहले वो पार्ट वन देखें, अदरवाइज उनको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले पार्ट वन देख लीजिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। सबसे पहले आता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन है क्या? ब्रेन एक ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इनफैक्ट हम इंसान को तब तक डेड डिक्लेयर नहीं करते जब तक उसका ब्रेन डेड नहीं हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट्स की। इसका वेट कितना है? देखिए वेट इन जनरल इंसान 70-80 किलो का आता है, तो उसके कंपैरिजन में वेट तो बहुत ही कम है। 1.35 किलो कुछ भी नहीं है, और ये राउंड 2% होता है एक ओवरऑल बॉडी वेट का, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन ये देखिए 25% ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, बॉडी वेट वाइज देख रहे हो तो सिर्फ हमारी बॉडी का सिर्फ 2% वेट लेता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना ले रहा है? 1/4 ऑक्सीजन आपकी बॉडी की, जो आप बॉडी में इनहेल करते हो ऑक्सीजन, उसका 1/4 ऑक्सीजन आपका ब्रेन लेता है। काफ़ी ऑक्सीजन खर्च करता है। ठीक है, ये देखिए ये है ब्रेन का पिक्चर। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये वॉलनट जैसा है, अखरोट की तरह। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है, यहाँ पे अभी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मेनिंजिस। अब ये मेनिंजिस क्या है? ठीक है, मेनिंजिस कुछ नहीं है, आपका जैसे ये देखिए ये ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन रखा है। अब इस ब्रेन का हमने ये वाला पार्ट ले लिया, एक छोटा सा हमने इसका सरफेस एरिया ले लिया है, और इस एरिया को हमने छोटे से पार्ट को यहाँ दिखाया है। मेनिंजिस कुछ नहीं है, आपके ब्रेन के और जो स्कल होता है, स्कल मतलब हड्डी, जो आपकी खोपड़ी है, सिर की जो हड्डी है पूरे, आपके ब्रेन और स्कल, सिर की हड्डी के बीच की जो लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ब्रेन को, वो उसको बोलते हैं मेनिंजिस। ठीक है, और इस मेनिंजिस के होते हैं 3 पार्ट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। ये आपका स्कल है। ठीक है, ये देखिए स्कल है, ये स्कल है। ठीक है, ये आपका नीचे क्या है? ये पूरा ब्राउन वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका है ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन है और ये स्कल है ऊपर। तो ये जो बीच की ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक और पर्पल, ये तीनों जो लेयर हैं, ये इस पूरे तीनों लेयर्स को मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। ये क्या कर रही हैं अगर आप ध्यान से देखें तो? स्कल और ब्रेन। स्कल क्या है आपका? ये खोपड़ी जो आपकी हड्डी है, ठीक है, सिर की, और ये नीचे आपका ब्रेन है, इसके अंदर ये ब्रेन है ब्राउन वाला। तो ये बीच की जो ये लेयर्स हैं जो से प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके ब्रेन को, ठीक है, स्कल से, स्कल और ब्रेन के बीच में जो लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके ब्रेन को, इन्हें बोलते हैं, इन तीनों लेयर्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मेनिंजेस। ठीक है, अब इन 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इन तीनों लेयर्स के बारे में देखते हैं कैसे कैसे है। ठीक है, मेनिंजेस की 3 लेयर के नाम क्या हैं? पहली लेयर है जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर कहाँ है ये देख लीजिए, ये दिख रहे हैं आप लाइट पिंक वाला, ये पूरा ड्यूरा मैटर है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये सबसे टफेस्ट लेयर है। ठीक है, ड्यूरा मैटर इज द टफेस्ट लेयर। उसके बाद आपकी आती है जो मिडिल लेयर, ये जो आपका डार्क पिंक दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो है डार्क पिंक, इसे बोलते हैं एर्कनॉइड लेयर। ठीक है, ये क्या है? आपकी मिडिल लेयर है। ये क्या है? एर्कनॉइड लेयर है। ये वेब की तरह होती है, जैसे वेब होता है ना, वेब की तरह होती है, जाले की तरह। ठीक है, तो ये आपकी है मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं एर्कनॉइड लेयर। उसके बाद ये पर्पल वाली जो है, ये थर्ड लेयर है, इसे बोलते हैं आपका पिया मैटर। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की बात चल रही है, तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। तो इसे बोलते हैं, ये जो पर्पल कलर की जो लेयर है इसे बोलते हैं पिया मैटर। ये सबसे सॉफ्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और सबसे क्या है ये, सॉफ्टेस्ट लेयर है। देखिए पिया मैटर इज द सॉफ्टेस्ट लेयर। और जो पिया मेटल लेयर है ये होती है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जो सबसे इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस लेयर में सबसे सॉफ्टेस्ट है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और टुगेदर इन तीनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं डियोमेटर, अरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। इन तीनों लेयर को जब मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं हम इन्हें? मेनिंजेस। मेनिंजेस का मेन फंक्शन क्या है? मेनिंजेस का मेन फंक्शन है आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाना। ठीक है, ये एक तरह की लेयर प्रोवाइड कर रही है, कुशनिंग दे रही है, जैसे आपका पिलो होता है ना, कुशन देता है, उस तरीके से इसका मेन काम है आपको इंजरी से बचाना।
ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ ब्लड सप्लाई भी काफ़ी होती है, ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसको पूरा कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। अभी इसके बारे में देखते हैं क्या है। अ, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए मेनिंजेस कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका स्कल है, इस पिक्चर में अच्छे से नजर आएगा आपको, ये आपका स्कल है, ठीक है। ये खोपड़ी दिख रही है आपको पूरी, ह्यूमन ह्यूमन स्कल दिख रहा है, ये स्कल है, ठीक है। ये पूरा स्कल है, जो ब्राउन वाला दिख रहा है बाहर, ये आपका पूरा स्कल है। और ये आपका क्या है अंदर, ब्रेन। तो ये ब्रेन और स्कल के बीच की ये जो लेयर है, ये है आपकी मेनिंजेस, ठीक है। इस मेनिंजेस की फिर 3 लेयर होती हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो ये देखिए थोड़ा सा और इसको एनलार्ज किया हुआ है, ये आपका स्कल है, ये आपका ब्रेन है, उसके बीच में क्या है हमारा पूरा, ये मेनिंजेस। मेनिंजेस की तीनों लेयर के नाम ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। आउटर मोस्ट आपकी क्या है, ड्यूरा मैटर। आर्कनॉइड क्या है आपकी, मिडिल वाली। सबसे इंटरनल क्या है आपकी, पिया मैटर, ठीक है। तो इस पिक्चर से आपको और क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये जो आपका जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन, ये यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लेयर्स के इधर इधर, ये जो लेयर्स हैं आपकी, जो मैंने आपको अभी लेयर्स बताई है मेनिंजेस, यहाँ पे एक ना फ्लूइड होता है, जिस हम फ्लूइड को बोलते हैं सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। ये सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड भी एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ चोट लग गई, आपको यहाँ पे एकदम से मैं अभी पत्थर मारा, या एकदम से आपका सिर बहुत तेजी से कहीं दीवार में टकराया, या एकदम से आपका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होगा, तो ये जो सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड हुआ, यहाँ पे जो सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड आपको हेल्प करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेन काम क्या है सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड का, वो है आपका शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जो आपका पूरा ब्रेन है ना, ये एक तरीके के फ्लूइड में है, ठीक है, तैर रहा होता है सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। ये फ्लूइड आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के, ठीक है। ब्रेन मेनली मेनली इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा, ठीक है। कई जगह मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा की जगह ब्रेन स्टेम भी दिया होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल में मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम ओनली, ठीक है। तो बहुत सी जगह ब्रेन स्टेम दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 3 मेनली पार्ट में डिवाइडेड है। अब देख लीजिए, एक पिक्चर देख लीजिए। सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब और आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये जो सेरिब्रम है 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। देखो, अब पहले तो देखिए, ये जो आपका एरिया है ना पूरा, मेनली जिसे हम ब्रेन बोलते हैं ना, ब्रेन जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब एक तरीके से सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। जब हम वर्ड यूज करते हैं ब्रेन, तो हम एक तरीके से हम सेरिब्रम को ही रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एरिया है, ठीक है, वो सेरिब्रम ही ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी आप देखिए, खुद देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा, ये सब सेरिब्रम है, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रम है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये ऑरेंज वाला है आपका फ्रंटल लोब, ब्लू वाला है पैराइटल लोब, ग्रीन वाला है ऑक्यूपिटल लोब, और ये जो पर्पल है, ये ये है आपका टेम्पोरल लोब। तो ये चारों एरिया मिलके बनाते हैं, जो उसके चारों लोब हैं, ये मिलके बनाते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिबेलम का है, सेरिबेलम ये रहा, ये रेड दिख रहा है आपको, ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लोंगोंटा का है, ये जो ब्रेन स्टेम दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी ब्रेन स्टेम है, जो इसमें इसका एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगोंटा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैसे हैं। अब पढ़ते हैं एक एक पार्ट के बारे में। सबसे पहले आता है आपका सेरिब्रम। मैंने आपको पहले ही बताया, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, वो सेरिब्रम है। मोस्टली जब हम कॉमन लैंग्वेज में ब्रेन को रेफर करते हैं, तो हम सेरिब्रम को ही रेफर करते हैं, ठीक है। अब सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये देखिए, जब हम इसमें हम ब्रेन को ऊपर से देख रहे हैं, तो देखिए ब्रेन ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। लेफ्ट में ये एक तरीके से लेफ्ट मान लीजिए, ये आप समझ लीजिए एक तरीके से राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, ये हमारी बॉडी का राइट साइड को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, ये हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ये हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा याद रखिएगा। अब हम सेरिब्रम की जब बात करते हैं, तो सेरिब्रम मोस्टली, सेरिब्रम के 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 2 तरीके के पोर्शन होते हैं सेरिब्रम के। एक होता है कॉर्टेक्स, ये जो होता है, ये हमारा होता है आउटर सेरिब्रम।
एक होता है इनर सेरिब्रम, जिसे बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। एक आउटर सेरिब्रम है, एक है इनर सेरिब्रम, जिसे हम बोलते हैं, आउटर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर को बोलते हैं मेड्यूला। ये हम पढ़ रहे हैं अभी सेरिब्रम के बारे में। अब ये देखिए ये कैसे देखा, ये होता कैसे है, देखिए ये जो आपका मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, ये पूरा सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम को अगर मैं ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दूं, वर्टिकली इसको मैं काट दूं ऐसे, तो ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसको काटने पे मुझे मालूम पड़ता है ये जो बाहर वाला पोर्शन है मेरा, ये पूरा ग्रे मैटर है। ये क्या है, पूरा ग्रे मैटर। और ये जो इनर वाला पोर्शन है, ये क्या है मेरा, व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला, ये तो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन क्या है, वो है ग्रे मैटर, ठीक है। और जो अंदर वाला है जिसको मेडुला बोलते हैं, वो क्या है हमारा, व्हाइट मैटर, ठीक है। अब देखिए आउटर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम, मैंने जिसको आपको बता दिया कि ग्रे मैटर होता है, ये आपको समझ में आ गया है, जो कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर है। फिर अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो ग्रे मैटर होता है ना, इसमें कॉन्व्यूलेशंस होते हैं, ठीक है। कॉन्व्यूलेशंस क्या होता है, कॉन्व्यूलेशंस मान लीजिए ये आपको कर्ल दिखाई दे रहे हैं, घुमा घुमा सा एकदम से कर्ल से दिखाई दे रहे हैं, ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, एकदम से घुमा हुआ है पूरा, देखिए, ठीक है। एकदम से ये इस तरह से जो कर्ल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरा ये देखो कर्ल, ये मुड़ गया पूरा, यहाँ पे ग्रे मैटर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ये ऐसे इधर मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ये जो कर्ल्स बना रहा है इसे बोलते हैं कॉन्व्यूलेशंस, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जो ह्यूमंस की जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस है, वो इन्हीं कॉन्वोल्यूशंस की वजह से है, ठीक है। ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस है वो इन्हीं कॉन्वोल्यूशंस की वजह से, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से है कॉन्वोल्यूशंस की वजह से कि यहाँ पे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंटेलिजेंस है ह्यूमंस का, वो काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा ग्रे मैटर का और काम क्या है, ग्रे मैटर ही वो मैटर है जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं, ठीक है। जो हम सोचते हैं, जो हम रीज़न करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम मेमोराइज करते हैं, जो हम इन्वेंशंस करते हैं, वो सारा का सारा ग्रे मैटर की वजह से करते हैं। एक तरीके से जो आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि ये बंदा, इसका ये बहुत होशियार आदमी है, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, ये बहुत ही इसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, ग्रे मैटर की वजह से, ठीक है। और ग्रे मैटर जो होता है ये हमारे इसका सेरिब्रम का, हमारे ब्रेन का, ये कितना बनाता है हिस्सा, ये बनाता है हमारा 40%, ठीक है। 40% बनाता है हमारा ग्रे मैटर, और जो बाकी बचा हुआ 60% है वो बनाता है हमारा वाइट मैटर, ठीक है। देखिए बनाता तो सिर्फ 40% है ग्रे मैटर, लेकिन 94% ऑक्सीजन कौन ले रहा है, ग्रे मैटर ही ले रहा है, समझ रहे हो आप। 40% बनाता सिर्फ 40% है, 60% व्हाइट मैटर बना रहा है, उसके बाद भी 40% बनाने के बाद भी 94% ऑक्सीजन ग्रे मैटर ले रहा है। क्यों, क्योंकि जो सारा काम है थिंकिंग का, रीजनिंग का, वो सारा का सारा उसमें ऑक्सीजन बहुत चाहिए, और सारा का सारा जो काम है, जो सोचने वाला काम है, ग्रे मैटर करता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन बहुत हाई है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ग्रे मैटर जो होता है ना, ग्रे मैटर है क्या, ग्रे मैटर कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रे मैटर जो बना हुआ है, ग्रे मैटर न्यूरॉन से बना है, ठीक है, पूरा ब्रेन ही आपका न्यूरॉन से बना है। अब स्पेशल क्या है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में डिफरेंस क्या है, ग्रे मैटर जिन न्यूरॉन से बना हुआ है, उन न्यूरॉन्स के अंदर एक्सॉन्स नहीं होते, ठीक है, खाली इसकी क्या होती है, सेल बॉडी होती है, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, फिर भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, ये आपका होता है डेंड्राइट्स, ये पूरा आपका होता है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन, और ये होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये होता है आपका अपर पोर्शन सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, ये होता है एक्सॉन, और ये होता है आपका नर्व टर्मिनल्स। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ग्रे मैटर की, तो ग्रे मैटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर खाली सेल बॉडी होती है, ये वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन नहीं होता, एक्सॉन्स नहीं होते, खाली सेल बॉडी होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर में खाली ये पोर्शन होता है, एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर में क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, ग्रे मैटर में खाली सेल बॉडी होती है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में। अच्छा देखिए व्हाइट मैटर का काम क्या है, ठीक है, ग्रे मैटर का मैंने आपको काम बता दिया। व्हाइट मैटर का काम क्या है, जो भी ग्रे मैटर के बीच में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ठीक है, ग्रे मैटर के बीच में, जैसे ग्रे मैटर ये रहा, ये ग्रे मैटर ये रहा, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है इस ग्रे मैटर से इस ग्रे मैटर में, ठीक है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के बीच में, वो व्हाइट मैटर के थ्रू होती है। तो ये जो काम है, ठीक है, ग्रे मैटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने का, वो व्हाइट मैटर का है, ठीक है। और अगर ग्रे मैटर को मान लीजिए आपके हाथ से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या आपके पैर से कम्युनिकेट करना है, तो ये वाला जो काम भी है,
आपका ग्रे मैटर का जो कम्युनिकेशन है अदर पार्ट ऑफ बॉडी से, वो भी व्हाइट मैटर कराएगा। ठीक है, तो व्हाइट मैटर मैटर एक तरीके का मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, इट इज द व्हाइट मैटर्स दैट अलाउस कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम ग्रे मैटर एरियाज एंड बिटवीन ग्रे मैटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये इसका काम है मीडिएटर का, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का। ठीक है। अच्छा, ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? ग्रे मैटर को ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रे मैटर जिस सेल बॉडी से बना है, उस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया पार्ट 1 में, सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसका कलर होता है ग्रे, तो जिसकी वजह से ग्रे दिखाई देता है। ठीक है, व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो एक्सॉन होते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका न्यूरॉन है। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूरॉन है, तो ये जो एक्सॉन होंगे, ठीक है, व्हाइट मैटर किससे बना है? एक्सॉन से। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, माइलिन शेथ की, पार्ट 1 में मैंने कवर किया है। तो ये जो माइलिन शेथ की जो कवरिंग है ये व्हाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल इसकी समरी निकाली जाए इस पूरे सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम दो लेयर्स में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स और मेडुला में। कॉर्टेक्स क्या है? ग्रे मैटर, और जो इनसाइड वाला मेडुला वो क्या है? व्हाइट मैटर। सेरिब्रम का अगर हम मोटा मोटा काम देखें तो उसका मोटा मोटा काम क्या है? सारा इंटेलिजेंस, जितनी भी आपकी कॉन्शियसनेस है, जितनी भी आपकी विल पावर है, इस सारी की सारी इंटेलिजेंस, थिंकिंग, प्लानिंग, ये सारा का सारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, सारा सोचने का काम सेरिब्रम करता है। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। ठीक है, सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन। ठीक है, अब होता कहाँ है? देखिए, ये तो है आपका सेरिब्रम। ठीक है, ये जो पूरा मैंने आपको बता दिया ये सेरिब्रम है। ये वाला जो पोर्शन है ये है सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम। ये देखिए, ये रहा सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है सेरिबेलम। इसका काम क्या है? देखिए, कभी आपने देखा है अगर आप किसी आपने अल्कोहलिक को देखा है, या अगर कोई इंसान आपने देखा है बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है, तो क्या होता है? जब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेगा तो उसकी बॉडी क्या करेगी? इधर उधर लड़खड़ाएगी। तो क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि उस टाइम पे जब उसने अल्कोहल पिया तो उसके सेरिबेलम पे हिट हुआ है। ठीक है, जब उसने अल्कोहल पी ली तो एक तरीके से उसके सेरिबेलम पे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, क्यों? और सेरिबेलम का मेन काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी इधर लेफ्ट राइट गिर ना जाए, तो आपकी बॉडी एक बैलेंस में चलती है। तो ये वाला जो काम है आपकी बॉडी को बैलेंस करने का, ये सारा का सारा काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? सेरिबेलम। और ये करता है कोऑर्डिनेट किसकी करता है? मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं और अभी आपने सोचा कि मुझे उठ के चलना है, तो जब आप बैठे हैं, जब आपने ये सोचा कि मुझे उठ के चलना है, तो ये काम तो आपका करेगा सेरिबेरम। ठीक है, जब आपने सोचा, क्योंकि प्लानिंग का काम, सोचने का काम, ये सब काम कौन करता है? सेरिबेरम। ठीक है, तो आप बैठे हैं, आपने सोचा मुझे उठ के चलना है, तो ये काम तो होगा सेरिबेरम से। एक बार जब आप उठ के चलने लग गए, तो आपकी मसल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाना जब आप चल रहे हैं, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, अब आगे आते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा पे। मेड्यूला ऑब्लोंगोंटा को बहुत जगह खाली सिर्फ मेड्यूला भी बोला जाता है। ठीक है, ये होता कहाँ है? देखिए, वो ये यहाँ पे होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैंने आपको बताया था, ब्रेन स्टेम जो होती है नीचे से, ये क्या होता है एक्चुअली में? ब्रेन को कनेक्ट करता है। ये नीचे तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो हिस्सा है पूरे ब्रेन का, उसको जो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये बीच का जो हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में एक जगह होती है, ठीक है, ये जो पूरी आपकी ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए पूरी ब्रेन स्टेम है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये है मेडुला ऑब्लोंगोंटा। यहाँ पे होता है ब्रेन स्टेम के, ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगोंटा। अब इसका काम क्या है? कभी भी अगर आपको इंजरी हो जाए ब्रेन स्टेम पे या मेडुला ऑब्लोंगोंटा पे, तो मोस्टली डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है इनवॉलेंट्री फंक्शंस पे काम करना। ठीक है, अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री काम का मतलब क्या है? वॉलेंट्री मतलब कि जैसे मुझे अपने हाथ को हवा में घुमाना है तो मैं घुमा सकता हूँ, वॉलेंट्री है। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से हार्ट बीट को स्लो नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें क्या है? ये इनवॉलेंट्री हैं, आपके हाथ में नहीं है। तो जो भी चीजें इनवॉलेंट्री होती हैं, ब्रीथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगोंटा। तो उसका ये काम है, ठीक है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करना। ये लास्ट में मैं इसको समराइज किया है ब्रेन के फंक्शंस को। ये देखिए पूरा ब्रेन का एक ओवरव्यू है। देखिए, ये जैसे कि ये आपका पूरा क्या था? ये आपका है सेरिब्रम। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये किस लिए काम आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, स्पीकिंग, वॉलेंट्री, मोटर एक्टिविटी। ये वाला पार्ट किसके लिए काम आता है सेरिब्रम का?
नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट का करना, सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन। ऑक्यूपिटल लोब का क्या काम है? देखने का काम, जो भी आप देखने का काम करते हो, कलर का परसेप्शन करते हो, तो ये सारा काम ये करता है। फिर टेम्पोरल लोब का क्या काम है? लैंग्वेज को समझना, बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, तो ये सारा काम किसका है? टेम्पोरल लोब का है। तो ये है किसके अंदर चारों लोब्स? ये सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है? ये रहा सेरिबेलम, मैंने आपको बता चुका हूँ, बैलेंस का काम करता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना, ये सब इसका काम है सेरिबेलम का। ब्रेन स्टेम मतलब वही आपका जो भी बताया था मैंने, यहाँ मेडुला ऑब्लोंगोटा है, क्या काम है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस का, ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस एंड सॉलिंग। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।